नमस्कार, बी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे आकृतियां गिनना और आकृतियों के अंदर अपन जानेंगे त्रिभुज। एक दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात की जाए, इस वीडियो में आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे अपन त्रिभुजों की संख्या को 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो देखते हैं त्रिभुज और एग्जाम्पल नंबर 1। यह आपका एक डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर आपको त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है तो कितनी होगी। देखो, एक सिंपल डायग्राम लेता हूं। इससे पहले मैं, यह आपका एक त्रिभुज है। अगर इसको मैं दो भागों में बांट दूं, दो टुकड़े कर दूं इसके, तो यहां से आपके कितने त्रिभुज निकल के आएंगे? 1, 2 और दोनों को मिला के हो गए कंप्लीट 3। तो यहां पे आपकी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 3। यही आपका आंसर है। यहां से अपन शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करें वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां से देखते हैं, यहां पे नंबरिंग कर लेते हैं अपन। नंबर 1 जो त्रिभुज है उसमें 1 लिख दो और जो नंबर 2 त्रिभुज है उसमें 2 लिख दो और दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, तो आपके टोटल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3। इसी तरह इस त्रिभुज को भी अपन हल कर सकते हैं। यहां से अपन देखेंगे, नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3 और 4 और इनको ऐड कर देंगे तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। तो यहां से टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं क्वेश्चन। यहां से देखते हैं, यहां से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 और सबको ऐड कर देंगे तो आपके टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट हो जाएगी। तो यहां से हो गए 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो टोटल कितने हो गए? 4, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 है कि 15। तो यहां पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 15, 15। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज को मैं समानांतर स्थिति में काट दूं, ऐसे दो टुकड़े कर दिए मैंने, इसके 3 भाग कर दिए। देखो, यहां से कट गया त्रिभुज, तो इसमें त्रिभुजों की टोटल संख्या कितनी होगी? जब मैंने इस त्रिभुज को काटा नहीं था तो आपकी ऐसी कंडीशन आ रही थी, सिंपल स्थिति आ रही थी। तो इसमें जो आपके त्रिभुज थे वो टोटल कितने थे वो अपन काउंट कर सकते हैं नंबरिंग करके 1, 2, 3 और 4। तो यहां पे इनको ऐड करेंगे तो आपके 10 हो गए टोटल। तो यहां पे त्रिभुजों की संख्या कितनी थी? 10। लेकिन मैंने यहां से इसको काट दिया। काटने से नीचे वाला तो त्रिभुज नहीं है, कंप्लीट तो त्रिभुज है। यहां से यहां तक आपका एक त्रिभुज है, यहां से यहां तक 2 और ये 3 और ये 4। और जब ये त्रिभुज कट गया ऐसे, यूं कटने से आपका एक त्रिभुज और बन गया। देखो छोटा, यहां से देखो ये त्रिभुज, यहां से यहां तक ये वाला। तो ये जो त्रिभुज है ये 1, 2, 3 और 4, इसके भी सेम 4 भाग ही हैं। तो इस यहां पर भी आपके त्रिभुजों की कितनी होगी? 10। और यहां भी कितनी होगी? 10। और छोटा हो गया, देखो एक त्रिभुज यहां से काटा मैंने इस त्रिभुज को, तो ये त्रिभुज मिला अपने को छोटे वाला, और इसके भी आपके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। तो यहां भी 1, 2, 3 और 4। तो यहां से भी कितने त्रिभुज मिल गए आपको? 10। तो अपन टोटल त्रिभुजों काउंट करें तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 30। यहां पे टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 30। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो एक ही पैटर्न तो आपका त्रिभुज ज्ञात करने का ये है। अगली स्टेप अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आपका एक त्रिभुज है। यहां से अपन ज्ञात करते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। और बना लेते हैं एक डायग्राम।
ये 4 आपके डायग्राम है, इनमें अपने को त्रिभुज काउंट करने हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले इस डायग्राम में अपन देखते हैं कि त्रिभुज कितने होंगे। तो यहाँ पे अपन को काउंट करना है, यहाँ पे अपन नंबरिंग डाल लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे आपके सिंगल सिंगल जो त्रिभुज है वो कितने हो गए 8। अब दो दो अंकों को मिला के अगर त्रिभुज गिना जाए, यहां से देखो ये वाला 1 और 2 को मिला के 1, ये 2 3 और 4, 1 और 2 को मिला के 3 4 का 5 6 का और 7 8 का, तो 4 त्रिभुज हो गए। तो 8 और 4 12 त्रिभुज तो आपके ये हो गए। और यहां से 3 अंकों को अगर अपन मिलाएंगे तो 1 2 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। और 4 डिजिट को अगर मिलाते हैं तो 1 2 3 और 4 को मिलाने से आपका ये त्रिभुज काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 डिजिट को मिला के आपका एक त्रिभुज बन रहा है। तो एक इधर भी है, तो एक इस साइड है 2, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 4, तो 4 त्रिभुज आपके और हो गए टोटल। तो यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 16। तो ये तो लॉन्ग मेथड है। अगर इसको ट्रिक मेथड से हल किया जाए तो कैसे हल करेंगे वो अपन देखते हैं। यहाँ पे ट्रिक मेथड यूज करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका लास्ट डिजिट है 8, टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें सिंगल सिंगल से कितने हैं 8, तो जो आपका लास्ट अंक है इसका डबल कर देना, तो आपके टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट हो जाएगी। तो इसका डबल करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे 16। तो यहां से इसका ये शॉर्ट ट्रिक निकल के आ जाएगा ये। लेकिन लगातार त्रिभुज काउंट होने चाहिए, बीच में आपका त्रिभुज छूटना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे लगातार त्रिभुज काउंट हो रहे हैं इस प्रकार के डायग्राम में। और देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 ट्रिक मेथड आपको पता है। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं 6 से मल्टीप्लाई 2, इसका डबल कर देंगे तो यहाँ पे टोटल त्रिभुज कितने आ जाएंगे 12 है 12। और देखते हैं, यहां से अपन देखते हैं तो 1 2 3 4 ये सभी त्रिभुज हैं, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। तो 4 त्रिभुज है। ट्रिक मेथड आपको पता है, इसका क्या कर देंगे डबल कर देंगे। तो 4 का डबल करेंगे तो आपके त्रिभुज कितने हो जाएंगे 8। तो ये आपका आंसर हो गया। और इस डायग्राम में अपन देखें तो यहाँ पे देखो ये वर्ग बने हुए हैं, इस डायग्राम में कोई त्रिभुज नहीं है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 0 0। यहाँ पे कोई त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है जी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं, एक डायग्राम बनाता हूं मैं। यहां पे अपने को क्या करना है, एक ही डायग्राम है, इस डायग्राम के साथ एक नया डायग्राम ऐड कर देता हूं मैं। ये लो जी। तो इस नए डायग्राम में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 2 डायग्राम है, एक तो आपके वर्ग में त्रिभुज है और इस वर्ग के साथ मैंने एक त्रिभुज की नई आकृति को और जोड़ दिया है। तो इस प्रकार के जो डायग्राम आपका बनेगा उसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट की जाएगी वो अपन देखते हैं। ट्रिक मेथड से अपन इसको देखते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। पहले तो ये जो वर्ग में त्रिभुज बने हुए हैं इनमें आप नंबरिंग कर लो। यहाँ पे 2 आकृतियां हैं, एक तो देखो ये वाली, तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू आ रहे हैं आपके त्रिभुज। तो यहां से कंटिन्यू आ रहे हैं तो अपन ट्रिक मेथड अपने को पता है, इस 8 का क्या कर देंगे अपन डबल कर देंगे। तो यहां से तो त्रिभुज कितने हो गए 16 16। और जो आपका नया त्रिभुज बना है इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं 1 2 और ये दोनों को मिला के आपका 3। तो यहां पे आपके त्रिभुज कितने हो गए 3। तो 16 प्लस 3 दोनों को मिला के कितने हो गए 19। यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब आपको क्या करना है, यदि एक नई आकृति जुड़ जाती है किसी मूल आकृति के साथ और इस कॉम्बिनेशन में जुड़ती है तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको। और वो 2 त्रिभुज कौन से होंगे, वो दोनों आकृतियों को मिला के बनेंगे। देखो यहां से यहां पे इस लाइन के ऊपर आपकी एक नई आकृति जुड़ रही थी इस वर्ग के साथ, तो इस लाइन के ऊपर आपको 2 त्रिभुज और मिलेंगे। एक मिलेगा आपको ऊपर की ओर
जो आपका हो गया 4 और बी को मिला के, और एक नीचे की और जो 3 और ए को मिला के, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो, तो यहां से आपके 2 त्रिभुज और निकल के आ जाएंगे, तो आपके टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ कितनी काउंट हो जाएगी? 21। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करेंगे, इस डायग्राम को थोड़ा सा अपन और बढ़ा लेते हैं। थोड़ा डायग्राम नीचे बना लेते हैं। यह आपका एक वर्ग है, इसको अपन काट देते हैं। ये अपन ने त्रिभुज बना दिया अंदर, और जो अभी डायग्राम बनाया था वैसा डायग्राम अपन सभी दिशाओं में बना देते हैं, चारों दिशाओं में। स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। यहां से भी इसको काट के अपन ने त्रिभुज बना दिया, और यहां से भी इसको काट के अपन ने त्रिभुज बना दिया। तो आपका एक डायग्राम बना, इस डायग्राम के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी काउंट होगी वो देखते हैं। एक बड़ा डायग्राम आपको नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसको ट्रिक मेथड से अपन काउंट करेंगे तो 5 सेकंड में इसको हल कर सकते हैं। देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले आपका एक वर्ग बना हुआ है अंदर, इस वर्ग के अंदर आपको त्रिभुज काउंट करने, जो मूल आकृति थी उसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, तो नंबरिंग कर लेते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे 8 त्रिभुज हो गए, और ट्रिक मेथड आपको पता है कि ऐड है, लास्ट अंक है, इस लास्ट डिजिट का क्या करना है, डबल करना है। तो डबल करेंगे तो आपके त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 16। तो यहां से तो आपके इस मूल आकृति के अंदर, इस वर्ग के अंदर आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16। अब इस वर्ग के साथ चारों साइड के अंदर 4 त्रिभुज और बने हुए हैं। इन त्रिभुजों में कितने त्रिभुज है वो अपने देखते हैं। तो इस त्रिभुज के आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हैं, तो यहां से अपन देखेंगे, नंबरिंग कर देते हैं ए और बी। तो एक ए हो गया, एक बी हो गया, और एक दोनों को मिला के ए और बी को ए बी हो गया। तो यहां से त्रिभुज कितने निकल के आ गए? 3। और आपको पता है कि इस आकृति में 3 है, लेकिन अगर इसको इस वर्ग के साथ जोड़ेंगे, अपन ऐड करेंगे, तो इस दोनों आकृतियों को मिलाकर इस रेखा के ऊपर, इस लाइन के ऊपर आपके 2 त्रिभुज और मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो एक त्रिभुज तो मिलेगा आपको 4 और बी को मिला के, और एक मिलेगा 3 और ए को मिला के। तो इस साइड आपके कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 5। तो इधर 5 है, तो इस साइड भी कितने होंगे? फिर 5 ही होंगे। 1 2 3, फिर ये 4 और 5, इधर भी आपके टोटल 5 होंगे, और इधर भी 5 होंगे। तो यहाँ पे टोटल त्रिभुजों से काउंट करें अपन, तो 5 10 15 और 20 त्रिभुज और आपके हो जाएंगे। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 16 और 20 कितने हो गए आपके? 36। 36 त्रिभुज आपके इस डायग्राम के अंदर टोटल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके आरएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। आरएस प्री में एक क्वेश्चन आया था। इसके अंदर आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो ट्रिक मेथड से अपन इसको देखेंगे। तो देखो, इसके अंदर 3 वर्ग बने हुए हैं, यहां से यहां तक आपका एक वर्ग है, 1 2 और 3। अब इन 3 वर्गों के अंदर अलग अलग त्रिभुज कटे हुए हैं, तो इनकी संख्या कैसे काउंट की जाए? तो वर्ग वाइज अपन काउंट कर लेते हैं, इनको स्क्वायर वाइज काउंट करेंगे। तो यहां से देखते हैं 1 2 3 और 4। इस वर्ग के अंदर आपके 4 त्रिभुज आ रहे हैं, सिंगल सिंगल। और ट्रिक मेथड आपको पता है कि इसका अपन क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8। तो एक आकृति के अंदर आपके त्रिभुज कितने हो गए? 8। तो ये सेम ही है, बिल्कुल एज इट इज आकृति है। तो इसमें भी कितने होंगे? 1 2 3 4 और डबल हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 8। और नेक्स्ट आकृति में अपन देखेंगे तो ये भी सेम है, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे? 8। देखो, एक बार मैं सिंगल सिंगल काउंट करवाता हूँ। 1 2 3 4 सिंगल 4 हो गए, फिर 2 डिजिट को मिलाएंगे तो 1 और 2 को मिला के 1 ही हो गया। 1 2 2 3 3 4 और 1 4। तो इस प्रकार से इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हुए? 8।
यहाँ पर भी कितने होंगे 8 और यहाँ पे कितने होंगे 8। तो ये 24 त्रिभुज तो आपके ये हो गए। फिर मैंने आपको बताया था कि एक नई आकृति मूल आकृति के साथ अगर जुड़ जाती है तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा और हो जाते हैं, वो दोनों आकृतियों के कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो यहां से अपन देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ये त्रिभुज की इस वर्ग की आकृति यहाँ खत्म हो रही है और एक नया वर्ग इसके साथ जुड़ गया है। तो यहां से अपन इस आकृति इस लाइन के ऊपर आपको 2 त्रिभुज और मिलेंगे, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, जो दोनों आकृतियों का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों वर्गों का कॉम्बिनेशन होगा। देखते हैं, तो ये देखो एक वर्ग तो आपका ये वाला हो गया और एक वर्ग नीचे की ओर, तो 2 वर्ग हो गए आपके जो 2 आकृतियों के कॉम्बिनेशन में होंगे। तो यहां से आपके 2 त्रिभुज और बढ़ गए। अब इस आकृति के साथ ये और जुड़ गई, तो इस लाइन के ऊपर भी आपको 2 त्रिभुज मिलेंगे, एक ऊपर की ओर जो आपको ये नजर आ रहा है ये वाला, यहां से लेके यहां तक, और एक नीचे की ओर ये वाला। तो आपके 2 त्रिभुज और बढ़ गए। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 24 और 4 28। तो यहाँ पे टोटल त्रिभुज कितने हो गए 28 त्रिभुज। यह आपके आईएएस में क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। एक आपके एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, चार कॉलम बना के। आरएस में पूछा गया था 3 कॉलम बना के, और एसएससी में पूछा था आपके 4 वर्ग बना के। देखते हैं, तो यहां से आपके त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी होगी, वही उसी ट्रिक मेथड से आपको हल करना है, वही नंबरिंग करनी है 1 2 3 और 4। तो यहां से अगर त्रिभुज देखें तो 4 है, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा आपका 4 × 2 8। तो फर्स्ट आकृति में, फर्स्ट वर्ग में आपके त्रिभुज कितने हो गए 8। सेकंड आकृति देखें तो वो सेम है फर्स्ट की, तो इसमें भी आपके कितने हो गए 8। थर्ड भी सेम है तो इसमें भी 8, और फोर्थ भी सेम है तो इसमें भी 8। तो यहां से कितने त्रिभुज निकल के आ गए 32 32। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक आकृति के साथ नई आकृति और जुड़ी हुई है, और आपको कॉम्बिनेशन पता है कि जहां आकृति खत्म होती है उस लाइन के ऊपर 2 त्रिभुज आपको और मिलेंगे, वो 2 वर्गों का कॉम्बिनेशन होगा, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। तो ये इस वर्ग का कॉम्बिनेशन है, तो 2 त्रिभुज बढ़ गए। फिर इस सेकंड वर्ग का थर्ड वर्ग का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो भी 2 मिलेंगे। यहाँ पे वर्ग खत्म हो रहा है इस लाइन पे, तो इस लाइन पे एक देखो ऊपर की ओर त्रिभुज मिल गया और एक नीचे की ओर, तो 2 त्रिभुज और हो गए। और जो थर्ड आपके त्रिभुज होंगे तो वो इस थर्ड लाइन के ऊपर मिलेंगे। इस लाइन के ऊपर भी आपको 2 त्रिभुज हैं, एक ये वाला और एक नीचे वाला। तो आपके टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट की जाए तो यहां से 32 और 6 कितने हो गए 38 38। यही आपके त्रिभुज टोटल काउंट होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डायग्राम बनाते हैं वर्ग का, और इसको अपन यूं काटते हैं ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा है, हेडिंग नहीं होनी चाहिए लाइन। यहां से भी इसको काट लेते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। तो ये आपका एक डायग्राम बन गया, कंप्लीट हो गया। देखते हैं, नंबरिंग करते हैं। इस वर्ग के अंदर आपके नंबरिंग करेंगे तो आपको 1 2 3 और 4, और 4 के बाद में देखो ये 5 6 7 और 8, वही कॉम्बिनेशन है। तो इस आकृति में आपके टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 4 × 2 डबल हो जाएगा 8 त्रिभुज। अब ये आकृति सेम है, इसके एज इट इज है, तो इसमें भी कितने होंगे 8, तो 8 + 8। और ये थर्ड आकृति भी सेम है, तो इसमें भी कितने हो गए 8, और फोर्थ आकृति भी सेम है, तो इसमें भी कितने हो गए 8। यहां से आपके 32 त्रिभुज निकल के आ रहे हैं। और देखते हैं, अब वही कॉम्बिनेशन, 2 आकृतियां मिली हुई हैं आपस में, तो ये जो वर्ग है वो यहां खत्म हो रहा है इस लाइन के ऊपर। इस लाइन के ऊपर आपको 2 त्रिभुज मिलेंगे, इस फर्स्ट में और इस सेकंड वर्ग को मिला के आपके 2 त्रिभुज मिलेंगे, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर।
तो देखो यहां से इस लाइन के ऊपर देखेंगे यहां तक, तो आपका एक त्रिभुज तो एक त्रिभुज तो आपका ये मिलेगा जो ऊपर की ओर है, और एक त्रिभुज आपका ये मिलेगा जो नीचे की ओर है। तो दो त्रिभुज और हो गए आपके। फिर इस आकृति को इससे मिलाएंगे तो भी आपके दो त्रिभुज होंगे। ये यहां खत्म हो रही है लाइन, यहां से देखो एक त्रिभुज तो ऊपर की ओर हो गया ये वाला, तो एक त्रिभुज ही हो गया आपका नीचे की ओर। तो दो त्रिभुज आपके ये और हो गए। अब यहाँ पे देखो, अभी तो अपन ऐसा देख रहे थे, अब ऊपर नीचे भी इनको अपन देखेंगे, और ऊपर नीचे अपन देखते हैं तो ये जो वर्ग है वो इस वर्ग के साथ ज्वाइंट है, इस वर्ग के साथ ज्वाइंट है, तो ये यहाँ पे इस लाइन पे खत्म हो रहा है वर्ग। तो इस लाइन के ऊपर आपको फिर दो त्रिभुज मिलेंगे, एक इस साइड मिलेगा और एक राइट साइड मिलेगा और एक लेफ्ट साइड मिलेगा। तो देखते हैं, यहां से अपन देखेंगे तो त्रिभुज आपके दो कोण से होंगे, इस लाइन के ऊपर मिलेंगे आपको। तो एक तो ये वाला हो गया इस लाइन के ऊपर, और एक इधर वाला हो गया ये। तो दो त्रिभुज आपके ये हो गए, और दो ही त्रिभुज आपके फिर इधर होंगे। तो 2 + 2। अभी भी आपका क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ है। यहां से अपन देखेंगे एक बड़ा टोटल जो आपके चारों वर्गों को मिला के आपको 4 त्रिभुज और दिखेंगे, जो मैं आपको डॉट बिंदु बना रहा हूं। डॉट बिंदु के ऊपर देखना, यहां से लेके यहां तक आपका एक त्रिभुज काउंट हो रहा है टोटल 1। तो ये हो गया आपका 1। ये इस लाइन के इधर है तो एक इधर भी है लाइन के 2, और फिर इस लाइन के ऊपर देखेंगे तो एक इस साइड है 3 और एक इस साइड है 4। तो आपके टोटल यहाँ पे कितने और ऐड हो गए? 4 त्रिभुज आपके और ऐड हो गए। तो टोटल काउंटिंग करेंगे तो आपके इस डायग्राम के अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 44। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल बी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। धन्यवाद।